नमस्कार दोस्तों, सवर्ग में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मेंबर मॉड्यूल जो होता है, जो सॉफ्टवेयर में आप चीजें इस्तेमाल करने वाले, उसको अभी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रोफाइल के बारे में देख लिया और डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लिया, ये इंपॉर्टेंट था। अभी ई पिन्स है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो कंपनी को ई पिन रिक्वेस्ट करनी होती है, वो यहाँ पे ई पिन रिक्वेस्ट में आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ई पिन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक किया, तो आप यहाँ पे किस अकाउंट में पैसे डाले उसको आप सिलेक्ट करेंगे। राइट, फिलहाल के लिए एक अकाउंट है। उसके बाद कौन से प्रोडक्ट्स की पैक के पिन आपको चाहिए, उसके आप नंबर ऑफ पिन्स यहाँ पे एंटर करेंगे। इसको एंटर करने के बाद आपके पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पे आप लिखेंगे, कितना पेमेंट आपने डिपॉजिट किया है, फिर वो कैसे दिया है। अगर मान लीजिए आप ऑफिस आए हैं, वहां पे कैश दिया है या यूपीआई के माध्यम से किया है, कैश डिपॉजिट किया है कहीं बैंक में, राइट, ऑनलाइन किया है, चेक किया, डीडी, जो भी पेमेंट का ट्रांजेक्शन सही करना है। ऐसा ना हो कि आपने ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर किया है और आप वहां पे डीडी के डिटेल्स डाल रहे हो, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। राइट, उसके बाद बैंक ट्रांजेक्शन की डिटेल्स यहाँ पे आपको डालने हैं, जो भी यूपीआई का नंबर आपको हो सकता है या फिर ट्रांजेक्शन आईडी हो सकता है। रिमार्क में आपको जो भी यहाँ पे डालना है, तो रिमार्क में आप कंपनी को जो भी मैसेज, जनरली क्या होता है, लोग फोन करके मैसेज देते हैं कि सर ऐसे समय पेमेंट ट्रांसफर किया और इसका वो है, उसका वो है, ये ऐसा करना है, वो ऐसा करना है। तो जो भी आपको बात करनी है वो आपको रिमार्क में डालना है। करेक्ट है। और जो भी ट्रांजेक्शन स्लिप होगा या फिर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो उसका जो स्क्रीनशॉट होगा ट्रांजेक्शन डिटेल्स का, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शन डिटेल्स भर दिए और फिर आपको स्लिप अटैच नहीं करनी है, अपलोड नहीं करनी है। वो दोस्तों आजकल स्मार्टफोन के माध्यम से तो बहुत आसान हो चुका है। तो यहाँ पे अपलोड करके आपको क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपको वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। अगर ये आपने प्रोसेस किया नहीं किया, कंपनी ने आपको पिन भेजी नहीं भेजी, आपको कहाँ समझ में आएगा। तो यहाँ पे और अलग अलग सेक्शन है जो समझ में आएगा। अभी देखिए, ई पिन रिक्वेस्ट लिस्ट है, यानी आज तक आपने जितने भी कंपनी को रिक्वेस्ट की है, राइट, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले दिन से देख सकते हैं। यहाँ पे 3 सेक्शन है रिक्वेस्ट स्टेटस में। एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट लिस्ट, मतलब आपने पेमेंट भर दिया, रिक्वेस्ट की कंपनी को और कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया, आपको ई पिन भी आ गई, तो कहाँ पे दिखाई देगा, एक्सेप्टेड में दिखाई देगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो पेंडिंग में है, तो आपको पेंडिंग का रीजन भी समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कंपनी ने उसको रिजेक्ट किया है, हो सकता है कि गलत स्लिप अटैच हो गई है, नंबर ठीक से नहीं समझ रहा है या अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है पैसा, तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो ये आपको रिजेक्ट होने के बाद अगर दोबारा से अपलोड करना है, तो दोबारा आपको नया रिक्वेस्ट देना होगा। एक बार रिजेक्ट हो जाते तो उसको हम दोबारा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिकॉर्ड में रहना बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए 3 बार 4 बार 5 बार गलत चीजें अपलोड करता है, तो कंपनी के एडमिन को भी पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति से रिजेक्टेड बार बार क्यों हो रहा है। राइट, तो ये अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको दोबारा नया रिक्वेस्ट करना होता है। तो जो भी स्लिप होगा आपके पास, उसको संभाल के रखना है, ताकि जब तक आपको पिन्स इश्यू नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे रिक्वेस्ट लिस्ट में आपको कोई भी एक पैकेज के मामले में बातें देखनी है, तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसको भी देख सकते हैं। राइट, यानी रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं। फिर कौन से महीने में आपको देखना है, कौन से डेट के दरमियान देखना है, उसको भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ई पिन में ये था अपना ई पिन रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट का लिस्ट। राइट, उसके बाद आपके पास कितने अनयूज ई पिन्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, ई पिन्स में जाके आपने कौन से पिन्स यूज की है, आपने कौन से पिन्स को यूज किया, उसका सारा स्टेटस यहाँ पे समझ में आता है। यूजर आईडी, नाम, ज्वाइनिंग डेट, पेड डेट और उसके भी डिटेल्स सारे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके भी डिटेल्स आपको दिखाई देते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीटली मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी होगा आपको काम करते समय कि टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। दोस्तों, ई पिन में आगे चलते हैं। ई पिन अगर आपने किसी को ट्रांसफर किया है, मान लीजिए कि आपके अपलाइन को या आपके डाउनलाइन में किसी को आपने अगर ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल्स मिलेगा। अभी ट्रांसफर करने के लिए करना क्या है, आपको उसका करेक्ट करेक्ट क्या डालना है, यस, आईडी नंबर डालना है। और अगर आईडी नंबर कंफर्म करने के लिए आपको गेट इट करना पड़ेगा, तो वहां पे उनका नाम भी दिखाई देगा। उसके बाद आपको जो उनको पिन भेजनी है जो आपके अकाउंट में होगी, वो यहाँ पे दिखाई देगी। फिर कितनी पी पिन भेजनी है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे आप पिन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बैलेंस दिखाई देगा, और उसके बाद उतने पिन आप जितने चाहते हैं उतने भेज सकते हैं, जितने अवेलेबल है। और फिर ट्रांसफर करेंगे, एक बार ट्रांसफर होता है वो रिवर्स नहीं होगा दोस्तों। एक बार किसी को आपने पिन ट्रांसफर कर दिए तो कंपनी को राइट नहीं है कि उसको आपको रिवर्स करके दे दे, वो उस मेंबर को ही या डिस्ट्रीब्यूटर को आपको रिवर्स करना है। तो जब आप ट्रांसफर करेंगे तो वो रिस्क पूरा आपका होता है, इसलिए कंपनी कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि आपने अपने हाथों से वो किया है। और इसलिए आईडी पासवर्ड आपका आपके पास होना चाहिए, पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, किसी और को देना नहीं है। अभी ईपिन अकाउंट, टोटल ईपिन अकाउंट अगर आपको देखना है तो ईपिन अकाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं।
टोटल ट्रांजेक्शन्स पहले दिन से कितने हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर आपका टॉपअप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये था ईपिन के बारे में। अभी जेनोलॉजी बहुत आसान है। जैसे रजिस्ट्रेशन का पेज होता है, जब भी किसी नए डाउनलाइन को हमको रजिस्टर करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका स्पॉन्सर आईडी इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट एंड राइट पोजीशन इंपॉर्टेंट है। ये एक बार आप लेफ्ट में या राइट में उसको चूज करते हैं तो ये कभी भी लाइफ में चेंज नहीं होगा, इसको ध्यान रखें। नाम लिखते समय जो भी नाम आप लिखेंगे दोस्तों, एडिटिंग के लिए कोई चांस नहीं है। तो जो उनके पैन कार्ड के ऊपर या लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर, जनरली पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का जो नाम होता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार तो आपके आधार कार्ड में भी थोड़ा प्लेस स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, लेकिन बैंक अकाउंट नंबर में जो नाम है जैसा है या पैन कार्ड के ऊपर वैसा ही यहाँ पे नाम लिखना जरूरी है। फिर एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स आप भरेंगे यहाँ पे दोस्तों। हो सकता है कि पहली जब आप उनसे केवाईसी लेंगे तो आधार कार्ड और ये सब चीजें पैन कार्ड की उसी समय डाल दीजिए। हालांकि ये ज्वाइनिंग में कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर उनका पेमेंट अटक जाता है दोस्तों तो नए लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो एक ही बार तो भरना है, 3 मिनट लगेंगे भरने के लिए, तो पूरा भर दीजिए। ओके, तो ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, राइट। अभी मान लीजिए जेनोलॉजी में आप प्री में माई डायरेक्ट में देखना चाहते हैं कितने लोग मेरे डायरेक्ट में हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। फिर डेट में भी उनको सर्च कर सकते हैं कि कब से कब तक आपके कितने डायरेक्ट लोग ज्वाइन किए हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, अभी देखिए ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो किया उन्होंने, राइट, नाम है, ओके, आईडी नंबर है, ज्वाइनिंग डेट है, एक्टिवेशन डेट है, और ऑर्डर भी है उनका, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा डाउन टू अप दिखाई देंगे आपको। फिर एक्टिव स्टेटस है, और वो अगर उनके मदर ट्री में आपको डायरेक्ट जाके देखना है तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मदर ट्री होगा, यस, आपका मदर ट्री जिसमें आपको डिटेल्स पता चलते हैं। आप जैसे कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपका नाम, यूजर आईडी, स्पॉन्सर आईडी का नाम भी यहाँ पे आ जाता है, ज्वाइनिंग डेट आ जाता है, टॉपअप भी आ जाता है, टॉपअप का डेट आ जाता है, लेफ्ट काउंट कितने, राइट काउंट कितने। यहाँ पे पीवी बीवी नहीं समझ में आएगा, वो आपको बाइनरी डिटेल्स में आपके समझ में आता है दोस्तों। बहुत आसान है। और यहाँ पे आप नीचे नीचे जाके देखना चाहते हैं तो नीचे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कलर कोडिंग्स भी दी गई है, आप इसको भी देख सकते हैं, राइट। इस पे क्लिक करके आप नीचे की ट्री में जा सकते हैं, ऐसे आप नीचे नीचे जाके देख सकते हैं। नाउ मदर ट्री के बाद डाउनलाइन अगर आपको देखनी है, डाउनलाइन का मतलब क्या होता है कि आपके पूरे लेफ्ट एंड राइट साइड में जितने भी लोग हैं उनको अगर आपको देखना है, उनकी लिस्ट अगर देखनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है, कब से आपको देखना है, राइट। और फिर उनके ज्वाइनिंग डिटेल के हिसाब से देखना है कितने लोगों ने 500-600 का प्रोडक्ट लिया है, कि इन्होंने 400-600 का लिया है, या जो भी वैल्यू का है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते, या फिर ऑल भी रख सकते हैं, ऑल रैंक का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल के लिए रैंक आप जाने की जरूरत नहीं है। अभी स्टेटस आपको वो पेड है या कि क्रेडिट है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी फ्री लॉगिन भी देख सकते हैं दोस्तों। अभी बोथ साइड से लिस्ट आपको चाहिए तो बोथ साइड का लिस्ट मिलेगा, अगर आपको लेफ्ट का चाहिए तो लेफ्ट में मिलेगा, राइट का चाहिए तो राइट भी मिलेगा। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो प्रोसेस करके पूरा डेटा आपकी टीम का यहाँ पे आ जाता है, करेक्ट। डिपेंड करता है कि कितना डेटा आपकी टीम में है, उसके अनुसार समय लग सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे यूजर आईडी, नेम, राइट, अपलाइन आईडी, स्पॉन्सर आईडी, पोजीशन क्या है, राइट है, लेफ्ट है, ज्वाइनिंग पैकेज उनका कौन सा है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, पीवी स्टेटस, यहाँ पे बीवी लिखा है, पीवी स्टेटस है, देन पेड है कि कैसा है, पेड डेट क्या है, रैंक वगैरह, ये सारी आपको डिटेल्स पता चलती है अपनी पूरी टीम की, करेक्ट। यहाँ पे मोबाइल नंबर जानबूझ के नहीं दिया है ताकि उसका हम गलत इस्तेमाल किसी को करने ना दे, करेक्ट। अभी इसके बाद लेवल डिटेल्स भी आपको यहाँ पे समझ में आएगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे जो हम लेवल्स बोलते हैं ना। तो जनरली क्या है, लेवल स्पॉन्सर बोनस की वजह से आपके 4 लेवल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम 2 4 8 16 बोलते हैं। हो सकता है यहाँ पे ज्यादा भी हो सकते हैं, करेक्ट है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं आपकी चौथी लेवल के लोग कौन से हैं। देखिए लेवल स्पॉन्सर बोनस के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चौथी लेवल पे जाके इस डिटेल्स को क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये चौथी लेवल पे कितने लोग हैं वो आपको समझ में आएंगे, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप उनको डायरेक्टली नाम से जान सकते हैं और उनके साथ फॉलोअप करके डेप डाउन में जाके काम भी कर सकते हैं। सो ये था हमारे जर्नलिस्ट के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे पे आउट और पेमेंट के बारे में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको चेक कैसे करना होता है, कौन सा पेमेंट क्या आया है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।